नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चौखुटिया में अस्पताल की बदहाली पर ग्रामीणों का मोर्चा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पहाड़ की जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर जो है पहाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। अल्मोड़ा से देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा चौखुटिया में जो है की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली से लोग परेशान हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। अल्मोड़ा से देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसमें सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत और डॉक्टरों की कमी से नाराज जन समस्याओं को लेकर अल्मोड़ा से जो है देहरादून तक के प्रदर्शन की आग दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने, जिसमें सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर और डॉक्टर्स की कमी को लेकर जो है चौखुटिया के लोग जो है साफ तौर पर देहरादून पहुंचे हैं। चौखुटिया में अस्पताल की बदहाली पर ग्रामीणों ने जो है मोर्चा खोल दिया है। पहाड़ की जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर पहाड़ी दिखाई पड़ रहा है। अल्मोड़ा से देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा जो है हो रही है और पैदल चलकर आप सोचिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समस्याएं जो है उठाई जा रही हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ महेंद्र भट्ट जुड़ गए। महेंद्र भट्ट जी, बहुत स्वागत आपका रेल 24 भारत में। महेंद्र जी, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, चौखुटिया से लेकर देहरादून तक जो है पदयात्रा कर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, इस पर क्या कहिएगा, क्योंकि जन समस्याएं बता रहे हैं वो अपनी। देखिए, पहली बात तो सरकार ने चौखुटिया के संदर्भ में जो उनकी डिमांड थी, तो सारी डिमांडें मान ली गई थी। डॉक्टर वहाँ भेज दिए गए थे, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को राजनीतिक इशू के आधार पर चीजें आगे बढ़ाने का एक आदत बनी हुई है, कांग्रेस के विधायक इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संज्ञान लिया है। चौखुटिया में हर प्रकार की सुविधा बने, डॉक्टरों की चिंता थी, उस संदर्भ बातचीत हुई है। 2 डॉक्टर वहाँ भेज दिए गए थे इन सब प्रकार के विषयों पर। और क्योंकि राजनीतिक इशू बनाकर उसका लाभ होने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उस क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक डॉक्टर की आवश्यकता है उसको सरकार पूर्ण कर रही है। उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्दी डॉक्टर वहां नियुक्तियां ले लेंगे। लेकिन महेंद्र जी, क्योंकि पहाड़ की अगर हम बात करें, पहाड़ के इलाकों की बात करें, आप भी इससे जाहिर तौर पर इत्तेफाक रखते होंगे कि वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात है, कैसे अभी भी जो है डोलियों में आप सोचिए कि जो प्रसव के लिए महिलाएं जाती हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते। ये कोई पहला मौका तो है नहीं। हालांकि आप जरूर ये बात कह रहे होंगे कि इस पर आश्वासन ले लिया गया है, आगे कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो सड़कों पे ये भीड़ है, ये क्या सिर्फ वाकई कांग्रेस के कहने पर सड़कों पर आ गई? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि भाई जब दिक्कतें होती हैं तो व्यक्ति उत्तेजित होता है, उसकी समस्याएं जो रहती हैं स्वास्थ्य संबंधी खास तौर पर, उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। और आप कल्पना करिए कि पहले क्या स्थिति 10-11 वर्षों के अंदर कोरोना के समय के बाद बहुत जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को उसमें सुधार किया गया है। जहाँ डॉक्टर थे वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, लेकिन पहाड़ का भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार डॉक्टरों को वहाँ भेजने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अब डॉक्टर, क्योंकि उत्तराखंड के युवा है, बहुत से डॉक्टर अभी धीरे धीरे डॉक्टरों की नई जब नियुक्तियां होंगी, डॉक्टर डिप्लोमा करके कंप्लीट होके आएंगे तो उसके बाद उनकी नियुक्तियां होंगी। सरकार लगातार उस काम पर लगी हुई है डॉक्टरों की, क्योंकि हमने हर ब्लॉक मुख्यालय तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, इसलिए हर जगह पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की पूर्ति में भी समय लगेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि केवल 1 वर्ष की दिक्कत है। अगले वर्ष से आप देखेंगे जब हमारा बैच निकल के आ जाएगा, MBBS का बैच निकल के आ जाएगा, तो उसके बाद सब जगह डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे। अभी मास्टर जो डॉक्टर्स हैं उनकी दिक्कतें निश्चित रूप से बन रही है। कुछ दिनों में उनके समाधान के लिए भी सरकार प्रयास होता है। लेकिन महेंद्र जी, ये बिल्कुल आपने करेक्ट बात कही कि क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो दुर्गम स्थानों में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पहाड़ों की हालात नहीं सुधरेगी, अगर लोग डॉक्टर्स वहां पर नहीं होंगे, अस्पतालों में, स्कूल में टीचर्स नहीं होंगे, तो पहाड़ी तो पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। कल ही मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, बहुत जल्दी एक ऐसी नीति हम बनाने वाले हैं कि पहाड़ में जो डॉक्टर रहेंगे, जो सेवा देंगे, उनके लिए किस प्रकार से और मानदेय की वृद्धि की जाए, किस प्रकार से उनको और सुविधाएं उनको दी जाए। क्योंकि अंततः पहाड़ के अंदर भगवान के बाद डॉक्टर ही भगवान कहलाता है और हर प्रकार की सुविधा की अपेक्षा उनकी भी रहती है, लेकिन जनता उनको ईश्वर के रूप में मानती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार इस चीज के प्रयास किए हैं और इस संबंध में कोई नीतिगत बदलाव भी किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 2-3 महीने के अंदर हम लोग सभी स्थानों पर जहाँ ये दिक्कतें हैं, वैसे तो अधिकतर जगह डॉक्टर की पर्याप्त संख्या में, जिला मुख्यालय में डॉक्टर की संख्या पूर्ण है। अल्मोड़ा का जिला चौखुटिया
का जिला अल्मोड़ा पड़ता है, अल्मोड़ा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि चौखुटिया में भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक दो डॉक्टर की कमी है, साथ एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के आंदोलन कम से कम परिस्थितियों को समझते हुए करने चाहिए। और मैं अपील भी करना चाहूंगा वहाँ के सब लोगों से कि पुष्कर धामी जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत संवेदनशील है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया और बहुत जल्दी वहाँ डॉक्टर की पूर्ति की जाएगी। चलिए, हालांकि क्योंकि धामी सरकार जाहिर तौर पर जो प्रदेशवासियों के प्रति जितनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि जो है किसी भी तरीके से जो है इस तरह की परेशानियों का ना सामना करने। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपने समय दिया। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद भी, आपको बता दें इनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है आश्वासन जो है चकुटिया वासियों को दिया गया है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स की कमी है उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और ऐसी कोई परेशानी ना आए, इस बात पर भी जो चर्चा विमर्श होगी। और ये भी आश्वस्त जो है महेंद्र भट्ट जी ने किया है कि ये सिर्फ 1 साल की समस्या है, आने वाले साल में जो है इस तरह की समस्याओं से पहाड़ियों को जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर साल हर बार जो है नेता तमाम बयानबाजी करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता और जिसकी वजह से जो है हालात जस के तस बने रहते हैं। तो पहाड़ की जन समस्याओं को लेकर एक बार फिर से जो है पहाड़ी सड़कों पर है, जन समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर, डॉक्टर्स की कमी को लेकर और अस्पताल में होने वाले जो है लापरवाह इलाज को लेकर और जिस तरीके से भीड़ दिखाई पड़ रही बताती है कि कैसे पहाड़ों में अस्पतालों में जो है बदहाली है, जिसकी बानगी साफ तौर पर चकुटिया से लेकर देहरादून तक सड़कों में पदयात्रा के जरिए दिखाई पड़ रही है। और इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल भट्ट जी बिष्ट जी जुड़ गए हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद आपका। शीशपाल जी, जिस तरीके से ये जो भीड़ चकुटिया से लेकर देहरादून तक पहुंची है, ये वाकई विडंबना है, दुर्भाग्य है पहाड़ का, क्या पहाड़ियों का। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार विपक्ष राज्य में आवाज उठा रहा है, जनता जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि में और बदहाल हो रही हैं। आए दिन जच्चा बच्चा की मौत की खबरें सुर्खियां बनती हैं। आम जो मरीज हैं उनकी जानें जो है लापरवाही से जो है जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से सुधरनी चाहिए थी उस तरीके से उनमें सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि पहाड़ में हॉस्पिटलों के, अस्पतालों की हालत ये है कि वो केवल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। वहां पर अगर चिकित्सक है तो उपकरण नहीं है, उपकरण है तो चिकित्सक नहीं है, और ज्यादातर जो है स्वास्थ्य केंद्रों की यही स्थिति है। आए दिन जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों की जाने जाती हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं देखता है। राजधानी देहरादून में भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं की जो है स्थिति बहुत बदहाल है। और आज ही समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं कि चित्तौड़गढ़ में एक स्टूल जो मरीज के बैठने का है वो 34,000 रुपए में खरीदा गया, जो 1,500 का स्टूल है। आप बताइए, इस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। लेकिन शीशपाल जी, अगर उत्तराखंड में इस तरह के हालात है, विपक्ष क्या कर रहा है फिर इस पर? विपक्ष क्यों नहीं मुद्दा बना पा रहा इन चीजों का? हालांकि अभी मेरी महेंद्र भट्ट जी से भी बातचीत थोड़ी देर पहले हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि समस्या जो है उनके संज्ञान में आई है और अब इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है। नहीं, देखिए ना, कांग्रेस पर तो भाजपा अपनी हर नाकामी का ठिकरा फोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जानती है कि जिस पार्टी को उसने जनादेश दिया, जिस जो है डबल इंजन के झांसे में ये सरकार बनी, वो डबल इंजन तो धरातल पे उतर ही नहीं रहा। और कांग्रेस पार्टी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पोल खोलने में लगी हुई है। अभी 10 दिन पहले ही कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर रही है। ये सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार झूठे दावे कर रहे हैं। धरातल पर लोगों की जाने जा रही है और अब आंदोलनकारी संगठनों को, जनता को सड़क पे उतर के। लेकिन शीशपाल जी, वाकई बहुत दुर्भाग्यवश है कि अगर हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो वो आप पर डाल देते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं तो आप बीजेपी पर डाल देते हैं, लेकिन इसमें आम जनता का क्या दोष, उन पहाड़ियों का क्या दोष जो पहाड़ को बचाने के लिए पहाड़ में है?
नहीं नहीं, आप एक बात बताइए ना, विपक्ष तो सवाल उठाने का काम करेगा, विपक्ष जो है लचर व्यवस्थाओं की असली तस्वीर दिखाने का काम करेगा, लेकिन जवाबदेही तो सरकार की है। अगर सरकार में है, जनता ने उन पे भरोसा किया है, तो जनता के भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी किसकी, आप बताए ना। सरकार ये कह दे कि उससे जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर रही है, वो सरकार नहीं चला पा रही है, तो इस्तीफा देकर के जो है आप किनारे हो, जनता जिसको चुनेगी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन ये सरकार ना जिम्मेदारी निभाना चाहती है, ना जो है असलियत स्वीकार करना चाहती है। चलिए, फिलहाल अब क्योंकि चुनावी समय भी नजदीक है, 2027 की भी तैयारी है, और इस तैयारी में जिस तरीके से अब जनता का जो मोड़ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि जनता एक बार फिर से एक्टिव हो गई अपनी समस्याओं को लेकर, अपने जनहित की बातों को लेकर। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो किस तरीके से जो जनता के काम आ पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शीशपाल जी, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि चकोटिया से जो है देहरादून तक पदयात्रा वहाँ के ग्रामीणों ने किया है, जिसमें साफ तौर पर उनकी जो मांगे हैं वो यही है कि जो जनहित की समस्याएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, अस्पताल में जो है डॉक्टर्स होने चाहिए, और जो डॉक्टर्स वहाँ पर हैं वो बेहतर इलाज करें, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके की समस्या से जूझना ना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आज जो है लक्सर के सुल्तानपुर में पैदल मार्च निकालेंगे। ये मार्च राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक मामलों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। जानकारी के अनुसार पैदल मार्च आज दोपहर जो है करीब 2 बजे से कुन्हारी से शुरू हुआ है और अली चौक सुल्तानपुर तक पहुंचेगा। इसके अलावा हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ भी राज्य सरकार के खिलाफ जो है हुंकार भरेंगे। वहीं रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के साथ साथ जो है अन्याय हो रहा है, बार बार पेपर चोरी की घटनाएं सरकार की नाकामी को उजागर करती हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस पैदल मार्च के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं की आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करेगी। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते शुक्रवार की शाम मून फोर्ट स्कूल के पास हुए इस हमले के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से सिविल लाइन कोतवाली में एक नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि योगेश प्रमुख पर सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया। वहीं एसपी देहात शेखर चंद त्रियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि घटना का संबंध किसी पुरानी रंजिश से हो सकता है। पुलिस टीम ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है और अधिकारियों का ये कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। काफी लोग इकट्ठा हैं, वो घटना 3-4 घंटा पहले भी है। उसमें योगेश कुमार जो है उनपे जानलेवा हमला हुआ गाड़ी के साथ, सीसीटीवी फुटेज से उसकी पुष्टि हुई है। अभी उनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी जो कंप्लेंट उनके ब्रदर की तरफ से हमें मिली है, एक उसमें नेम्ड और बाकी कई सारे लोगों का नाम, कई सारे लोग अज्ञात के तौर पर FIR आपको मिली है। हम FIR दर्ज करके कौन गाड़ियां इन्वॉल्व हुई थी, कितने लोग उसमें थे, उन पे काम। दीपावली के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। राज्य में 23 अक्टूबर को हल्द्वानी समेत 4 जगह पर AQI मध्यम श्रेणी और 3 जगह पर संतोषजनक श्रेणी में है। सबसे बेहतर टिहरी का AQI 46 रहा है। वहीं ये अच्छे की श्रेणी में है। देहरादून में 3 जगह पर हवा की निगरानी की जा रही है। यहाँ पर औसतन AQI जो है 98 संतोषजनक श्रेणी में रहा है। ऋषिकेश में यानी कि 2 जगह पर निगरानी की गई, यहाँ पर औसतन AQI 88 रहा। नैनीताल में भी संतोषजनक श्रेणी में 82 AQI रहा। मध्यम श्रेणी में हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार रहे हैं। कच्चे आढ़तियों के धान नहीं खरीदने से नाराज किसानों ने शुक्रवार को नई मंडी समिति के गेट की तालाबंदी कर धरने पर बैठे थे। 24 घंटे बाद RFC लता मिश्रा के सभी किसानों की धन तौल कराने के आश्वासन पर शनिवार को किसानों ने जो है धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है RFC लता मिश्रा और किसानों ने मंडी समिति का गेट खोल दिया है। कच्चे आढ़तियों के धान नहीं खरीदने से नाराज किसानों ने मंडी समिति में करीब 200 धान की ट्रॉली खड़ी कर मंडी में आवाजाही बाधित कर दी। इसके बाद उन्होंने मंडी समिति के गेट की तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान नाराज किसानों ने जमकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी, मंडी सचिव विनोद पलड़िया, CMO विनय चौधरी और
एसएसआई विक्रम धामी ने किसानों को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और धान तुलवाने की जिद पर अड़े रहे। वहीं किसानों ने तोल ना किए जाने पर चौराहे पर धान पलटने की धमकी भी दी है। बाद में आईएफसी लता मिश्रा से फोन पर हुई वार्ता के बाद किसानों ने धान पलटने का फैसला स्थगित किया है। इसके बाद किसान मंडी समिति में ही रात भर धरने पर बैठे रहे। धरने पे बैठे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मॉइस्चर के का काटना था वो और 2 किलो वैसे काटते थे। उसके अलावा ये कटौती कर रहे थे 5-5, 6 किलो, 7-7 किलो, 8-8 किलो, 9-9 किलो, 10-10 किलो। उसके लिए हम धरने पे बैठे। दूसरा हमारा ये था कि सारा धान हमारा जाना चाहिए, तुलना चाहिए। ठीक, अब ये सहमति हुई है कि अब तो कटौती जो बीच वाली नहीं करेंगे, सिर्फ मॉइस्चर की कटौती होगी और 2 किलो होगी कल्ले की कटौती पर। इसके अलावा कोई कटौती नहीं होगी, ये मैडम ने हमें वादा किया है। दूसरा उन्होंने ये कि जो 45 ट्राली पहले लगी थी वो अभी जा रही है। अल्मोड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका भंडारी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत के तबादले के बाद सियासी पारा आसमान छू गया है। दरअसल चौखुटिया में चल रहे आंदोलन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों को वहां पर तैनात किया था, लेकिन जब वे डॉक्टर चौखुटिया नहीं पहुंचे तो सरकार ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों का ट्रांसफर चौखुटिया कर दिया। इस फैसले से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में सीएमओ ऑफिस का घेराव किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के विरोध और बढ़ते दबाव के बीच स्वास्थ्य विभाग को आखिरकार झुकना पड़ा। बताया जा रहा है कि देर शाम दोनों डॉक्टरों के ट्रांसफर आदेश रद्द किए गए। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है और इससे जनता की जीत बताया। हाँ, उनकी ये मांग है कि वहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अनुसार वहाँ पर पूरा स्थायी समाधान हो, लेकिन सरकार ने मजबूरी में यहाँ से 2 चिकित्सकों को वहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ का अग्रिम आदेश का स्थानांतरण वहाँ पर कर दिया गया। और तब से 23 तारीख से लगातार जनता का दबाव था, हमारे सब लोग का जवाब था। जनहित को देखते हुए आज हमें यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव करना पड़ा और जब तक आदेश निरस्त नहीं होंगे, हमने कहा था कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे और आज आदेश। हरिद्वार भगवानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम हसनपुर मदनपुर में प्रशासन ने रविवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी के आदेश पर पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर नाले से अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के अनुसार विपक्षी नरेश समेत कुछ लोगों ने नाले में मिट्टी भरकर उसका प्रवाह रोक दिया था, जिससे क्षेत्र में जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने जांच की और अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। रविवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और नाले का प्रवाह दोबारा से बहाल किया है। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल निकासी से जुड़ी किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की देहरादून हाईवे पर सुबह दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसमें ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर अचानक एक ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक अकबर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी शब्बीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें हैं रुड़की के पनियाला गांव स्थित देहरादून बाईपास की, जहां पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और चालक व उसका साथी ट्रक के नीचे बुरी तरीके से फंस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं गंगानहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन चिकित्सकों ने ट्रैक्टर चालक को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हाई सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबे समय तक जाम की स्थिति रही। नेशनल हाईवे की टीम ने ट्रक और ट्रॉली हटाकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाशी हो रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रक तेज गति में था, जिसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना की आप बात कर रहे हैं, वो एक जो ईंट क्या जो एक गाड़ी होती है उसमें एक व्यक्ति दब के एक्सपायर हो गया। मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी थाना रुड़की का ही मामला है। बाकी उसमें कौन गलत कौन सही, इस पर हम तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। लीगल कार्रवाई आगे जो पोस्टमार्टम की वो चल रही है। उत्तराखंड सरकार के पास मौजूद 22 साल पुराना हेलीकॉप्टर अब रखरखाव की बड़ी चुनौती बन गया है। लगातार बढ़ते मेंटेनेंस खर्च और तकनीकी दिक्कतों के चलते राज्य सरकार नए हेलीकॉप्टर की जरूरत पर फिर से विचार कर रही है।
साल 2013 से अब तक नए हेलीकॉप्टर की खरीद प्रक्रिया 3 बार शुरू की गई, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से इसे रद्द करना पड़ा। अब सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है, या तो नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाए या फिर किराए पर लिया जाए। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूकाडा ने सरकार को नया हेलीकॉप्टर लेने की सिफारिश भेजी है। यूकाडा का कहना है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों और वीवीआईपी आवाजाही के लिए आधुनिक और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। हालांकि अंतिम फैसला अब सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अधिकारियों का ये कहना है कि जल्द ही इस पर उच्च स्तर पर बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा शनिवार को खुद सड़कों पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने पैदल नगर का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया है। निरीक्षण के दौरान बिना हेलमेट चलने वाले बाइक सवारों को रोका गया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट वितरण किए गए। अधिकारियों ने आगे से नियमित रूप से हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दी है। इस दौरान नगर के विभिन्न पार्किंग स्थलों का भी जायजा लिया गया और यातायात व्यवस्थाओं को परखा गया। डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि यह अभियान लोगों के व्यवहार में सुधार और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले भी चालान की कार्रवाई की गई है, लेकिन इस बार लोगों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिहाज से हेलमेट बांटे गए हैं। देखिए, बेसिकली आज जो हेलमेट दिया गया है इसमें मैं डीएम साहब का भी धन्यवाद दूंगा जो रोड सेफ्टी की तरफ से हमने दिया है। इसमें मेन उद्देश्य था कि लोगों का एटीट्यूड को चेंज करना। हम चालान काट रहे हैं, काफ़ी समय से ये चालान की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में एटीट्यूड में थोड़ा चेंज है। हमने सोचा कि चलो हम लोग अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो नहीं पहन रहे उनको दें, ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं मन में ये फीलिंग आए कि भाई वो हेलमेट लेके निकले। एक अवेयरनेस भी लोगों में आए कि हेलमेट के बिना निकलना या बाइक चलाना रिस्की होता है, जान में खतरा हो सकता है। तो वो एक देखिए, ये अभियान इसलिए चलाया गया था, जागरूकता के लिए चलाया गया था। एसएसपी साहब से कल वार्ता हुई थी तो उन्होंने सजेशन दिया था कि अगर ऐसा अभियान चलाया जाएगा तो लोगों में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी इम्पोज कर पाएंगे। मेन काम हमारा पनिशमेंट देना नहीं, हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। एक हैबिट में लाना है कि हेलमेट ज़रूरी होता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में चालान भी नहीं काटे, लोगों को जागरूक करा। लेकिन अब जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कई लोग फिर देखा गया कि ऐसे भी आ रहे हैं कि जो मतलब रेगुलरली हमारे ऑफेंडर्स हैं। तो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसे लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके मद्देनजर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील सभागार में अभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश दिए। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रोग्राम आयोजित होंगे। हाँ, हम सभी को अवगत है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।